बिलियनर बॉयफ्रेंड का बदला सीरीज शुरू होती है फ्लाइट के सीन से, जिसमें एक फ्लाइट कंपनी फ्लाईविंग की सीईओ आलिया को फोन पर बात करते दिखाया जाता है, जिसमें उसकी पीए उसे बताती है कि उसके दादा ने किसी बिजनेस डील के लिए उसकी शादी किसी रईस रुद्र से फिक्स कर दी है। तो वो शॉक्ड होकर उठ जाती है। तभी पास खड़ा वेटर उसकी गोद में गिर जाता है और तभी वो उसको डांटने लगती है। तभी उसकी हैंडसम शक्ल देख के आलिया के दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना इसी वेटर को अपने फेक हस्बैंड बना लिया जाए ताकि दादाजी से पीछा छूट जाए। और वो उसे जैसे ही इस बारे में पूछती है तो वो लड़का अपनी इंगेजमेंट रिंग दिखाते हुए मना कर देता है और बताता है वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है। उसके बाद आलिया अपनी दूसरी प्रॉब्लम को लेकर लैपटॉप में फंस जाती है। तो शौर्य उससे पूछ लेता है तो वो बताती है कि एक $100 बिलियन के बिजनेस इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल मैं कैसे भेजूं स्काईजेट कंपनी को, समझ नहीं आ रहा। तुम तो वेटर हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे। इतने में वो उससे लैपटॉप छीन कर वो मेल डाल देता है इन जस्ट ए क्लिक और बोलता है नाउ वेट फॉर द मैजिक। और फिर इसी के साथ फ्लाइट लैंड होती है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहां लड़की जा रही होती है अपनी वेलकम मीटिंग के लिए और लड़का जाता है अपनी बंदी दिया को मिलके शादी की डेट फिक्स करने। तभी हमारा हीरो शौर्य उसकी गर्लफ्रेंड के पास आ जाता है और उसे कांग्रेट्स करता है उसके प्रमोशन के लिए, जो बेसिकली उसी ने करवाया होता है, क्योंकि यही तो है आखिर हमारा स्काईजेट का मालिक स्काई किंग, जो बहुत बड़ी $1 बिलियन की कंपनी है। पर लड़की बेचारे को भाव नहीं देती, क्योंकि उसे अभी तक असलियत का पता नहीं है और अब उसे गरीब कहकर भगा देती है। तब बेचारे शौर्य का दिल टूट जाता है कि उसकी बंदी तो साला गोल्ड डिगर निकली। तभी दूसरी ओर आलिया को रास्ते में पता लगता है कि उसका $100 बिलियन प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है। तो उसे अब शौर्य की याद आती है और उससे प्यार हो जाता है। अब वहीं दूसरी ओर शौर्य वहां जिल्लत झेल रहा होता है, गरीबी के ताने सुन रहा होता है। तभी दिया अपना नया बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करती है और फिर सब मिलकर शौर्य की इज्जत सी लूट लेते हैं बेचारे की। अब आगे सीईओ मैडम को पता लगता है जहां उनकी मीटिंग है शौर्य भी वही प्रेजेंट है। तो बस हो जाती है अब हमारी हीरोइन की एंट्री उसी जगह, और आते ही वो पकड़ लेती है अपने प्यार को अपनी बाहों में, जब वहां उसे लोग धक्के मार के निकाल रहे होते हैं। तभी वहां सभी लोग समझ नहीं पाते कि ये अब कौन आ गई, जिसके बाद दिया का बॉयफ्रेंड उसके साथ भी बदतमीजी करने लगता है, ये जाने बिना कि वो उसी की सीईओ बॉस है। और तभी उस लड़के का बाप वहां आ जाता है और देखता है सीईओ को तो लगाता है कंटाप अपने लड़के के। आलिया अब वहां जाके सीईओ की कुर्सी पर बैठ जाती है और सभी हो जाते हैं एकदम शॉक्ड। अब आलिया बोलती है कि मैं तुम सभी को जॉब से निकालती हूँ मेरे शौर्य के साथ बदतमीजी करने के लिए। और वो बुढ़ाऊ अब हाथ जोड़ने लगता है, पैरों में गिरने लगता है। तभी वहां एक बुढ़ाऊ और आ जाता है जो कि आलिया का दादा होता है और बिना कुछ जाने अपनी पोती को डांटने लगता है और सुनाता है कि एक बाहर के लड़के के लिए कंपनी के इतने बढ़िया एम्प्लॉयज को तुम जॉब से नहीं निकाल सकती हो, और मैंने जिस शादी का बोला है वो तुम्हें हर हाल में करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारी कंपनी को बहुत नुकसान होगा। और फिर बुढ़ाऊ अब पोती को जैसे ही चांटा लगाने की कोशिश करता है, शौर्य उसे रोक देता है और बोलता है आपको कोई हक नहीं है आलिया के साथ जबरदस्ती करने का। और फिर उसके दादा उसके फेक हस्बैंड की बेइज्जती करने लग जाते हैं कि क्या औकात है तुम्हारी कि तुम मेरी पोती से शादी करो। उसे बहुत भला बुरा बोलता है और अब आलिया को बड़ा बुरा फील होता है शौर्य के लिए। तो वो अपने दादाजी को सच बताते हुए कहती है कि शौर्य मेरा हस्बैंड नहीं है, मैंने बस आपकी शादी से बचने के लिए ऐसा बोला था, और वहां से जाने लगती है। तभी शौर्य आलिया को रोक लेता है और उसे अपने प्यार का इजहार करता है और फिर दोनों करते हैं प्यारा सा हग और सच में शादी करने का फैसला ले लेते हैं। तभी उसका दादा बोलता है अगर ऐसा किया तो तुम्हें सीईओ की पोजीशन से रिजाइन देना होगा और तुम्हें मैं अपनी प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दूंगा। उसके बाद भी आलिया अपने फैसले पर अड़िग रहती है, क्योंकि अब उसे शौर्य से शादी करनी है और उसे कुछ नहीं चाहिए। तभी उसका दादा दिया को नया सीईओ बनाने की बात कर देता है। अब अगले सीन में हम शौर्य और उसके पीए को बात करते हुए देखते हैं, जिसमें शौर्य एक बड़ा इवेंट करने की तैयारी करने को कहता है, जिसमें सभी अमीर लोगों को इन्वाइट करा जाए, जिसमें कि शौर्य अपनी स्काई किंग की आइडेंटिटी को रिवील करने की सोचता है और साथ ही में अपनी शादी की भी। तभी वहां कमिश्नर और सीएम भी आ जाते हैं और पूरी तैयारी शुरू हो जाती है। दूसरी साइड आलिया प्यार में इतनी पागल हो चुकी है कि शादी से पहले हनीमून की जगह डिसाइड करने लगती है। अब हम आ जाते हैं इवेंट की ओर, जहां सारे लोगों को बुलाया गया है और वहीं होती है हमारे हीरो हीरोइन की धमाकेदार एंट्री और सब जल जाते हैं और पूछते हैं तुम 2 कौड़ी के लोगों को यहाँ किसने इन्वाइट करा है। तभी नैना स्काईजेट का भेजा हुआ इन्विटेशन दिखाती है। अब लड़की का दादा भी बकवास कर रहा होता है। तभी इसी बीच हमारा हीरो सबको चुप कराते हुए अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करते हुए बताता है कि मैं ही हूँ स्काईजेट किंग।
तभी शौर्य की दादी भी वहाँ आकर उसे आशीर्वाद देती है, पर किसी को उस पर यकीन नहीं होता। और इसी के जस्ट बाद एंट्री होती है विलन की, जिससे आलिया के दादा ने शादी फिक्स करी थी। आते ही पकड़ लेता है शौर्य की कॉलर और फिर लड़की के दादा को पहले, और उसके जस्ट बाद शौर्य की दादी तक को धक्का मार के साइड कर देता है। उसके जस्ट बाद कांच की बोतल से शौर्य पर भी वार करने की कोशिश करता है। तभी नैना बीच में आ जाती है। तब शौर्य का खून खोल जाता है और वो उसे दे मुक्के मारना शुरू करता है, जिसके जस्ट बाद अब रुद्रा अपनी गन निकाल लेता है। तभी वहाँ कमिश्नर आ जाता है और शौर्य को बचा लेता है और बताता है कि बेवकूफ़, तूने किस पर हाथ उठाया तुझे पता भी है। पर वो फिर भी नहीं मानता और बोलता है ये नहीं है स्काई किंग, ये फ्रॉड है, पागल बना रहा है सबको। इतने में एंट्री होती है स्काई जेट किंग के पीए जस्टिन की, जो गन छीन के रुद्रा पर ही तान देता है। पर रुद्रा अब चैलेंज करते हुए कहता है, अगर तू किंग है तो अभी 100 बिलियन आलिया के अकाउंट में सेंड करके दिखा। तो शौर्य अपने फिंगरप्रिंट और आई स्कैन करके $100 बिलियन आलिया के बिजनेस अकाउंट में भेज देता है। तभी सबको अब अच्छे से प्रूफ हो जाता है कि यही है असली स्काई किंग। उसके जस्ट बाद शौर्य की एक्स दिया वापस से उसके पास आ जाती है, बोलती है सॉरी शौर्य, बेटू मैं तो मजाक कर रही थी। तो शौर्य उसे अब धक्के मार के साइड में कर देता है, बोलता है अब मैं शादीशुदा हूँ, सॉरी। तभी नैना का दादा भी आकर उसे सॉरी बोलता है और उसे रिश्ते की मंजूरी देता है। पर अब किसको पड़ी है बुढ़ऊ की। इन द एंड अब शौर्य और नैना प्यारा सा हक करते हुए स्टोरी का करते हैं द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऐसी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए सिनेमा एक्सप्लोसिव को।